आज का टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है इसकी स्टडी हम आज करेंगे। डीएनए जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है, वो अपने किसी पर्टिकुलर पार्ट के जीन को कैसे एक्सप्रेस करता है। तो ये जो पार्ट है डीएनए का, ये वाला जो जीन है वो पहले आरएनए के फॉर्म में ट्रांसक्राइब होता है और ये आरएनए बाद में बाहर आकर के न्यूक्लियस से प्रोटीन फॉर्म करता है और इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन डीएनए अपने आप को अपने डीएनए का जो जीन है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, साइटोप्लाज्म में अपना फंक्शन शो कर पाता है, एक्सप्रेस कर पाता है। तो डीएनए से आरएनए का बनना, ये जो प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का बनना, यही है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन मीन्स डीएनए के जो मैसेज हैं वो इनकोड हो जाएंगे मैसेंजर आरएनए, और ये जो कोडिंग है ये जब प्रोटीन फॉर्मेशन होगा ट्रांसलेशन, तब ये डिकोडिंग होगी और प्रोटीन के फॉर्म में ये जीन है अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड फ्रॉम डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इस प्रकार से हमने ट्रांसक्रिप्शन को पहले समझ लिया। यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है इसकी स्टडी हम अब आगे करते हैं। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए। तो इनका सिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसमें जो फैक्टर्स हैं वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। यहाँ हम देखते हैं 5.8s राइबोसोमल आरएनए, 18s राइबोसोमल आरएनए और 28s राइबोसोमल आरएनए। इसके लिए जो पॉलीमरेस आरएनए पॉलीमरेस रहता है वो आरएनए पॉलीमरेस 1 होता है। आरएनए पॉलीमरेस 1 आगे की जो प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन की उसको स्टार्ट करता है, और यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है वो भी TF1 है। मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए जो पॉलीमरेस चाहिए वो है आरएनए पॉलीमरेस 2। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2 जो है वो हेल्प करता है मैसेंजर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन में। 5s राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए के ट्रांसक्रिप्शन के लिए आरएनए पॉलीमरेस 3 पार्टिसिपेट करता है, और जो पूरी प्रोसेस है उसको हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 3। तो इस प्रकार से अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर अलग अलग आरएनए पॉलीमरेस अलग अलग प्रकार के आरएनए की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है यूकैरियोट्स में, ये 3 अलग अलग स्टेप्स में संपन्न होती है। सबसे पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है इलॉन्गेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन। इनिशिएशन की प्रोसेस को हम देखते हैं तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इसमें एक रीजन है प्रोमोटर, जिसमें कहीं पर स्टार्ट साइट है। तो ये जो प्रोमोटर रीजन होता है ये 40 न्यूक्लियोटाइड, लगभग 40 न्यूक्लियोटाइड्स का होता है प्रोमोटर रीजन। इस प्रोमोटर रीजन में ही आ करके आरएनए पॉलीमरेस 2 और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स अटैच होते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोमोटर रीजन को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो प्रोमोटर रीजन जो 40 न्यूक्लियोटाइड्स का है, स्टार्ट साइट जो भी है उसके पहले 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम अगर हम देखते हैं तो TA थायमिन और एडेनाइन बेस ज़्यादा रहते हैं, और इस यहाँ पर को हम टाटा बॉक्स कहते हैं। तो ये जो टाटा बॉक्स है ये आइडेंटिफाई करने में मदद करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेस के स्टार्ट साइट को। तो टाटा बॉक्स को अगर हम देखते हैं जो 25 to 30 न्यूक्लियोटाइड स्टार्ट साइट के पहले रहता है, अपस्ट्रीम रहता है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D पहले आकर के बाइंडिंग करता है। तो यहाँ हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D आकर के यहाँ पर बाइंडिंग करता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2D में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है जिसे टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन कहेंगे। तो ये जो टाटा बॉक्स बाइंडिंग प्रोटीन है ये यहाँ पर आकर के यहाँ पर अटैच होता है, बाइंडिंग करता है। जैसे ही बाइंडिंग होती है जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, लगभग 80 डिग्री उसमें बैंडिंग हो जाती है। बैंड होने से TF2A और TF2B इजीली यहाँ पर प्रमोटर रीजन से अटैच हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं TF2A जो है वो अपस्ट्रीम में अटैच होता है
TF2A अपस्ट्रीम में अटैच हो जाता है और TF2B ये डाउन स्ट्रीम में अटैच हो जाता है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2B ये RNA पॉलीमरेज 2 को का रिक्रूटमेंट करता है, उसकी एंट्री करता है। तो RNA पॉलीमरेज 2 के रिक्रूटमेंट के लिए TF2B बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, पर RNA पॉलीमरेज 2 अपने से आकर के यहाँ पर अटैच नहीं होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2F की हेल्प से आकर के इस स्ट्रैंड में अटैच होता है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं TF2A, TF2D, TF2B, TF2F और RNA पॉलीमरेज 2 आकर के अटैच हो गए हैं। अब इतने अटैचमेंट के बाद ये जो स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। तो ये प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर अब फॉर्म हो गया। अब जैसे ये स्ट्रक्चर फॉर्म होता है फिर TF2E और TF2H ये दोनों ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आकर के इसमें अटैच होते हैं। जैसे ही TF2E और TF2H आकर के यहाँ पर अटैच होते हैं तो जो 2H की एक्टिविटी है हेलिकेज वो मेल्ट करेगी, DNA डबल स्ट्रैंड को सेपरेट करेगी और ओपन कर देगी कि वहाँ पे RNA का फॉर्मेशन हो सके। अब जो काइनेस एक्टिविटी है वो क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज 2 का जो CTD कार्बोक्सी टर्मिनल डोमेन स्ट्रक्चर है इसमें ये जो CTD स्ट्रक्चर है ये ऑक्टापेप्टाइड होता है। तो ये ऑक्टापेप्टाइड में जो थर्ड और फिफ्थ वाला जो प्लेस है यहाँ पे सेराइन होता है। तो सेराइन का फॉस्फोरिलेशन होने से ही जो प्रोसेस है वो आगे इलॉन्गेशन में एंटर करती है। जो फिफ्थ पोजीशन पे सेराइन है उसे फॉस्फोरिलेज करता है काइनेस एक्टिविटी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2H के काइनेस एक्टिविटी के कारण ही जो फिफ्थ सेराइन है उसका फॉस्फोरिलेशन होता है और फॉस्फोरिलेशन होने के साथ ही जो RNA पॉलीमरेज 2 है वो प्रोमोटर रीजन को छोड़ करके आगे बढ़ जाता है। प्रोमोटर रीजन का अनलॉक होना, प्रोमोटर रीजन का खुलना ही आगे की जो प्रोसेस है उसको इलॉन्गेशन में आगे बढ़ाता है। तो अब जो RNA पॉलीमरेज है वो अपने प्लेस से प्रोमोटर रीजन से हट करके आगे बढ़ जाता है और जो प्रोसेस है वो ट्रांसक्रिप्शन की वो इलॉन्गेशन में एंटर कर जाती है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं इलॉन्गेशन की प्रोसेस को अगर हम देखते हैं DNA की इस पोर्शन में मेल्टिंग होने के साथ ही न्यूक्लियोटाइड्स आ करके RNA पॉलीमरेज ऐड करते जाता है। RNA पॉलीमरेज जब न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पर ऐड करता है तो इसे कुछ विशेष प्रकार के फैक्टर्स की, कुछ इलॉन्गेशन फैक्टर की ज़रूरत रहती है। TFEB काइनेस एक्टिविटी वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो सेराइन रेसिड्यू था RNA पॉलीमरेज 2 में उसको फॉस्फोरिलेज करके एक्टिवेट कर देता है, इलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है TFEB। अब इलॉन्गेशन की प्रोसेस स्टार्ट होने से RNA पॉलीमरेज 2 की हेल्प से यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स आ करके अटैच होने लगते हैं और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 2S है वो यहाँ पर RNA पॉलीमरेज को स्टॉप होने नहीं देता, रुकने नहीं देता है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू मूव करने में, आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए हेल्प करता है। इस प्रकार से इलॉन्गेशन में ये दोनों फैक्टर्स जो हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही हम देखते हैं इलॉन्गेशन की प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण प्रोसेस संपन्न होती है, उसे कहते हैं 5 प्राइम कैपिंग। 5 प्राइम कैपिंग क्या है इसे हम देखते हैं। 5 प्राइम कैपिंग को अगर हम देखते हैं तो इस प्रोसेस में जो मैसेंजर RNA न्यूली फॉर्म्ड हुआ उसके 5 प्राइम एंड पे जो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड अटैच हुआ था, इस न्यूक्लियोटाइड में अल्फ़ा बीटा गामा 3 फॉस्फेट थे। इसमें से गामा फॉस्फेट को रिमूव करता है RNA ट्राइफॉस्फेटेस और जब ये रिमूव हो जाता है गामा पोजीशन का फॉस्फेट तो यहाँ पर की जो बॉन्डिंग है उसको बैलेंस करता है GTP से जो अल्फ़ा इन फॉस्फेट है वो आकर के यहाँ पे अटैच हो जाता है। यहाँ पर ग्वानिल ट्रांसफरेज ऐड कर देता है अल्फ़ा फॉस्फेट को यहाँ पर के बीटा फॉस्फेट से। तो इस तरीके से जो 5 प्राइम एंड है वहाँ पे ग्वानिल फॉस्फेटेस की एंट्री हो जाती है और यहाँ पर कैपिंग हो जाता है। तो 5 प्राइम एंड है वो GTP अल्फ़ा फॉस्फेट से इसका जो बीटा फॉस्फेट है फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड का वो बाइंडिंग कर लेता है, इसी प्रोसेस को
5 प्राइम कैपिंग कहते हैं। 5 प्राइम कैपिंग जो है वो जो न्यूली फॉर्म्ड नेसेंट मैसेंजर आरएनए हैं उसके डिग्रेडेशन को रोकता है और उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाता है। 5 प्राइम कैपिंग होने से ही आगे जो मैसेंजर आरएनए है वो ट्रांसलेशन की फेज में इंटर कर पाएगा और प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट कर पाएगा। ट्रांसक्रिप्शन का लास्ट स्टेप हम देखते हैं टर्मिनेशन। जैसे ही जीन का एंड है वो ट्रांसक्राइब हो गया, तब यहाँ पर 2 फैक्टर्स आकर के अटैच होते हैं, CSTF और CPSF। CSTF को हम देखते हैं क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर। क्लीवेज स्टिमुलेटिंग फैक्टर अटैच होकर के ही ये आरएनए जो है उसको क्लीव कर देता है, उसको सेपरेट कर देता है और अपना डिसोसिएट हो जाता है। जब ये डिसोसिएट हो जाता है तो CPSF यहाँ पर अटैच होता है और CPSF जो है वो है क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर। यहाँ जो नेसेंट मैसेंजर आरएनए हैं इसमें 5 प्राइम एंड पर एलोंगेशन फेस में कैपिंग हो चुकी है, पर जो 3 प्राइम एंड है वो अभी भी फ्री है। तो इस एंड में पॉली एडिनाइलेशन होना है। एडिनाइन के लगभग 200 एडिनाइन यहाँ पर आकर के उसकी लंबी चेन यहाँ पर अटैच होगी। ये जो मैसेंजर आरएनए की चेन है CSTF की एक्टिविटी के कारण क्लीव्ड हो गई है, सेपरेट हो जाती है और CSTF अपने पोजीशन से डिसोसिएट हो जाता है। तो डिसोसिएट होने के बाद क्या होता है, जो 3 प्राइम एंड है यहाँ पे पॉली एडिनाइलेशन होना है क्योंकि अभी फ्री है। क्लीवेज एंड पॉलीएडिनाइलेशन स्पेसिफिसिटी फैक्टर है, ये यहाँ पर रिक्रूट करता है पॉली ए पॉलीमरेज को। तो ये पॉली ए पॉलीमरेज आकर के 3 प्राइम एंड पे अटैच हो जाता है। जब ये पॉली ए पॉलीमरेज यहाँ पर अटैच हो जाता है तो ये ATP के हेल्प से यहाँ पर ए टेल को विदाउट एनी टेम्पलेट ये कंटिन्यू ऐड करते जाता है। तो पॉली ए टेल लंबी चेन जो है वो यहाँ पर ऐड हो गई, एडिनाइलेशन कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद CPSF है वो डिसोसिएट हो जाता है। और इन सब प्रोसेस से जब ये क्लीव्ड हुआ है, जब RNA क्लीव्ड आउट होता है तो RNA पॉलीमरेज 2 के कन्फर्मेशन में चेंज होता आता है और कन्फर्मेशन में चेंज होने के कारण ये भी यहाँ पर DNA से डिसोसिएट होकर के सेपरेट हो जाता है। इस तरीके से जो पूरी प्रोसेस है DNA से RNA का फॉर्मेशन विथ 5 प्राइम कैपिंग एंड 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन संपन्न होता है। तो हमने देख लिया ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। थैंक यू।